Hello students, how are you? Fine? Okay, I am शिप्रा अग्रवाल और आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री की एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पे बेस वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हो कि कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है? एटम्स यानी कि एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स या दो एलिमेंट्स जैसे वाटर और तीन एलिमेंट जैसे ग्लूकोज C6H12O6। ओके, तो जो कंपाउंड्स होते हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तीन क्लासेस में बांटा गया है। किसमें? एसिड, बेसिस और सॉल्ट। अब आप एसिड, बेस और सॉल्ट को कैसे पहचानोगे? रफली आपको उनकी कोई डेफिनेशन नहीं पता, उनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैम, लेकिन फिर भी आपको पता है कि एसिड है, ये बेस है या ये सॉल्ट है। ठीक है, कैसे पता है? या जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं उनको कैसे पता होता है? देखो, सबसे पहले जो बेसिक है कि जो सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, वो हमारे एसिड होते हैं। जो टच करने पर सोपी से फील होते हैं वो हमारे बेस होते हैं। और जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो हमारे सॉल्ट होते हैं। अच्छा, अब इनको एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हम इंडिकेटर यूज करते हैं अपनी केमिस्ट्री लैब में। तो इंडिकेटर क्या होता है हमारा? इंडिकेटर वो केमिकल कंपाउंड होता है या वो केमिकल होता है जो शार्प चेंज देता है, एक शार्प चेंज देता है कलर में, नेचर में, किसकी? सॉल्यूशन की, जिसमें कि आप वो इंडिकेटर ऐड कर रहे हो। ठीक है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिस्टिंग्विश करता है। सबसे पहले लेवेशियर थे और डेवी थे, उन्होंने एसिड, बेस और सॉल्ट टर्म यूज की थी। कौन थे? लवोशियर एंड डेवी। ओके, क्या कहा था उन्होंने? कि उन्होंने ये कहा था कि ऑल एसिड्स, जितने भी एसिड्स हैं उनमें सब में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, तीनों में है H आयन, प्रोटॉन, है ना। और बेसिस को उन्होंने क्या कहा था कि बेसिस में या तो OH आयन प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, मेटलिक हाइड्रोक्साइड है वो, किसके? मेटल ऑक्साइड है, मेटल के, या फिर हाइड्रोक्साइड है वो मेटल के, और या फिर अमोनिया सॉल्यूशन है। लवोशियर और डेवी ने अपनी बहुत सारी स्टडी के बेस पर ये रिकॉग्निशन दिया था बिटवीन द एसिड एंड बेस। लेकिन और सॉल्ट को उन्होंने क्या कहा था? जैसे कि आप इसके बेस के एग्जांपल तो रहेगा, हाँ, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, OH प्रेजेंट है, कॉपर ऑक्साइड मेटलिक ऑक्साइड हो गया, और अमोनिया का कोई भी सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो तीनों के एक एग्जांपल आपके पास आ गए। उसके बाद जो है आप, अब सॉल्ट को इन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो कंपाउंड एसिड और बेस के इंटरैक्शन से बनते हैं वो आपके सॉल्ट होते हैं। ठीक है, उन्होंने उनको सॉल्ट कहा। जो सॉल्ट होते हैं उनमें क्या होता है कि बेस का OH हट जाता है और एसिड का H आयन हट जाता है। उन दोनों H आयन और OH आयन की रिएक्शन होती है, वाटर का फॉर्मेशन होता है, और जो कंपाउंड आपको मिलता है किससे? एसिड में से H आयन रिप्लेस करने के बाद उस पार्ट के, और बेस में से OH आयन को रिप्लेस करने के बाद जो पार्ट बचता है, उन दोनों पार्ट के आपस के कॉम्बिनेशन से आपके सॉल्ट बनते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने सपोज करो एसिड ले लिया HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस ले लिया NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या कहा मैंने? एसिड का H आयन बेस के OH आयन से मिलता है, वाटर निकालता है, और जो बचे हुए आपके दोनों आयन हैं इनके कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनता है, वही आपका सॉल्ट कहलाता है। सॉल्ट, वाटर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया आपका। अच्छे से क्लियर? इसके अलावा आप कैल्शियम कार्बोनेट भी बना सकते हो और अमोनियम सल्फेट भी बना सकते हो, अमोनियम फास्फेट भी बना सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल हैं। ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बन रहा है उसका एग्जांपल है आपका।
तो बहुत सारे नेचुरली अकरिंग एसिड हैं हमारे इस नेचर में। कौन कौन से हैं? 2-4 आपके घर में भी होंगे। विनेगर होगा, एसिटिक एसिड। नींबू होगा आपके घर में, लेमन, सिट्रिक एसिड। ठीक है, ऑरेंज होगा। इसके अलावा आपके घर में और क्या क्या, कौन कौन से एसिड हैं? अब बॉडी में भी हमारे कौन सा एसिड है? HCl प्रेजेंट है हमारे उसमें, स्टमक में, गैस्ट्रिक जूस के अंदर। ठीक है, और जो आपके बीज और आजकल बहुत काट रहे हैं, ततैयाँ और ये सब मधुमक्खियाँ आपको, ठीक है, उनके स्टिंग में कौन है? फॉर्मिक एसिड है, जिससे हमारी बॉडी में जाकर जलन मचती है। मिल्क है, मिल्क में है आपके जो सोर मिल्क हो जाता है, फिर जाता है, उसमें लैक्टिक एसिड है। ठीक है, एप्पल है, एप्पल में है आपके ऑलिक एसिड, ऑलिव ऑयल में है मैलिक एसिड, एप्पल में है आपके। तो इस तरह से बहुत सारे एसिड हैं जो हमारे घर में जितने भी फ्रूट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं वो हैं। आपके टमाटोज में ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक है, तो 2-4 आप याद कर लेना। ग्रेप, जो टर्माइन है, जितने भी खट्टे हैं उनमें सब में टार्टेरिक एसिड और सिट्रिक एसिड ही होता है आपका। ओके, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि एसिड की आप नई डेफिनेशन क्या ले सकते हो? एसिड्स आर डिफाइंड एज कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। H आयन H2O से जब मिलता है H3O आयन बनता है, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके, अब जैसे आपने सपोज करो आप कि आपका जो है ये HCl है ना, HCl है, इसको आपने डाइल्यूट किया वाटर में। आपने अभी तो हम रख कर रहे हैं, चक्कर का नाम तो आपको पता चल ही गया है। तो आपने HCl ले लिया, HCl, इसको आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया H2O में। ये H आयन और Cl आयन में कन्वर्ट हो गया। H2O से इसने रिएक्शन की। ओके, H2O के साथ इसने रिएक्शन की, क्या बनाया? H3O आयन, हाइड्रोनियम आयन बनाया आपका। अच्छे से क्लियर है आपको रिएक्शन? ठीक है, ये आपका जो H आयन है वो सारे एसिड्स में पाया जाता है। हाइड्रोजन इज कॉमन इन ऑल एसिड्स। ओके, लेकिन ये H3O आयन जो है वो अब आपका एग्जिट कर सकता है इंडिपेंडेंटली इन सॉल्यूशन। ये नहीं कर सकता था, ये तुरंत H2O से रिएक्ट करेगा आपका और क्या बनाएगा? H3O+ बनाएगा। जितने भी आपके एसिड्स हैं इसी तरह से हैं। H2SO4 है, 2H2O से कराओगे आप तो 2H3O+ और SO4- आपका बन जाएगा। ठीक है, यानी कि आप क्या कह सकते हो कि द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड आर एक्चुअली द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट इन इट। जो एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एसिड की, वो किसकी वजह से होती हैं? हाइड्रोनियम आयन की वजह से होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो क्लासिफिकेशन जो एसिड है आपका वो H आयन के ऊपर ही डिपेंड करता है और उनके सोर्सेज पर डिपेंड करता है कि कहाँ से आपको एसिड्स प्राप्त हो रहे हैं, कहाँ से, कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से आप एसिड को ले रहे हो। तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेज है नंबर 1 हमारा, तो उसमें हमारा आता है ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जितने भी आपके प्लांट्स हैं उनसे एसिड आपको जो मिलते हैं वो आपके सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। इसके एग्जांपल हो गया आपके ऑक्जेलिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है ऑक्जेलिक एसिड का COOH COOH, या फिर आप COH का होल ट्वाइस भी लिख सकते हो इसको। ओके, तो ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। इसके अलावा एसिटिक एसिड है, उसका फॉर्मूला आपको पता ही है CH3COOH। फॉर्मिक एसिड है HCOOH, ये भी आपका नेचुरली उनकी जो बीज वगैरह है उनकी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। ये वीक एसिड होते हैं। क्यों होते हैं ये वीक एसिड? क्यों इनको वीक एसिड कहते हैं? क्योंकि ये हमारे कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते सॉल्यूशन में। जब इनको किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है, दीज आर नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड। ठीक है, तो इनमें कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं आयन के साथ साथ, इस वजह से हम इनको वीक एसिड्स कहते हैं।
इसके बाद आपका है इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स भी आपके वीक होते हैं जो आपके मिनरल्स से मिलते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड है, इनमें जबकि इनमें कार्बन नहीं होता, इनमें कार्बन नहीं होता है, इसी वजह से ये हमारे इनऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। कार्बन इज एब्सेंट इन दीज एसिड्स, सो दीज आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड्स। इसके एग्जांपल HCl है, स्ट्रॉन्ग भी है इसमें, HCl, H2SO4, HNO3 तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं आपके। H2CO3 है कार्बोनिक एसिड आपका, वो वीक एसिड है। और ये जब भी एक वाटर में डिजोल्व किए जाते हैं, दीज आर कंप्लीटली आयनाइज और एच आयन देते हैं। एच आयन फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके इसी तरह से H3O+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको अच्छे से?